हमारी परंपरा के जो इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो संस्थापक आचार्य हैं श्रीपाद मध्वाचार्य, उनका भी आविर्भाव है। उसके अलावा और भी अनेक उत्सव हैं, इसको चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक भजन गाएंगे। श्री श्री राधिका रमन जो की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी। यशोदा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री विजयदशमी उत्सव की जय। श्रीपाद माधवाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो वास्तव में आज बहुत ही विशेष दिन है। हम इसे सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, दशहरा। लेकिन आज सबसे मुख्य है श्री रामचंद्र विजय उत्सव। आज भगवान राम ने रावण का वध किया, तो हम लोग क्या जलाते हैं, रावण दहन। सब 3 पुतले जलेंगे शाम को, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। लेकिन क्या वास्तव में जो हमारे हृदय में रावण है, क्या उसका भी दहन हो रहा है? तब हम दशहरा मना सकते हैं। तब वास्तव में श्री रामचंद्र का विजय उत्सव है। तो प्रभुपाद जी ने हमें यह अवसर दिया है कि हम रोज़ दशहरा मना सकते हैं। कैसे? कि हमारे हृदय में जो रावण है उसका नाश करके। और आज श्रीपाद मध्वाचार्य जी का आविर्भाव है।
क्योंकि जिस संप्रदाय में हम आते हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, तो ब्रह्मा जी से ये हमारा संप्रदाय है। और ब्रह्मा जी ने इस संप्रदाय के आचार्य किसको मनोनीत किया? श्री मध्वाचार्य जी को। और इसी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण यानी चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने इसे स्वीकार किया। और आज दशमी है। दशमी के दिन दुर्गा देवी ने एक विशेष दानव का वध किया। किसका? आप देखते हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा देखते हैं, बड़े बड़े दुर्ग पंडाल लगते हैं। हाँ, महिषासुर का। हाँ, वो महिष यानी कि एक भैंस के रूप में अवतरित हुआ था। और आज के दिन एक और विशेष उपासना की जाती है, एक वृक्ष की। जानते हैं किस वृक्ष की? नहीं, वट वृक्ष की नहीं। हाँ, परिजात तो फूल है नहीं नहीं, शामी वृक्ष की। क्योंकि आज के ही दिन पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ था। तो अज्ञातवास से पूर्ण 12 वर्ष के वनवास के बाद जब विराट राज्य में गए पांडव, तो उन्होंने अपने सारे अस्त्रों को, आयुधों को कहाँ समर्पित किया? इस शामी वृक्ष में। और आज के दिन उन्होंने उसे वापस प्राप्त किया। तो इसलिए इस शामी वृक्ष की भी आज उपासना की जाती है। और आज के दिन जो बालक हैं या बालिकाएं हैं, उनके विद्या आरंभ करने के भी बहुत विशेष दिन है। हाँ, तो इसे साउथ इंडिया में विशेष रूप से कर्नाटका और केरला में मनाया जाता है विद्या आरंभम दिवस। तो इसलिए विद्या की देवी कौन है? सरस्वती जी, उनकी भी उपासना की जाती है। और विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि जो हार्वेस्टिंग सीजन है, हार्वेस्टिंग क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, मतलब जो खरीफ है, खरीफ में जिसमें जो क्रॉप्स तैयार हो गई, विशेष रूप से धान और जितनी भी पल्सेस वगैरह हैं, तो उनका हार्वेस्ट किया जाता है। और मॉनसून सीजन क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। और अब किसका आगमन होगा? हाँ, शरद ऋतु का। हाँ, तो उसकी तैयारी की जाती है। तो इस प्रकार से ये इतने सारे उत्सव हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब वैष्णव कैलेंडर बनवा रहे थे, ये घटना है लगभग 1975 की। प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे और वैष्णव कैलेंडर का 2 सितंबर 1970 को प्रभुपाद जी कैलेंडर बनवा रहे थे, वैष्णव कैलेंडर। तो उस समय तो सब कुछ प्रभुपाद ही देते थे। तो जब ये आज का दिवस आया, अक्टूबर 10, 1970, विजयदशमी का, तो प्रभुपाद जी ने बताया कि इसको किस प्रकार से हमें इसका उत्सव मनाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि नो फास्टिंग। आज कोई व्रत कर रहा है? नहीं कर रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन देयर शुड बी सेलिब्रेशन। एंड प्रभुपाद जी ने कहा देयर शुड बी सम फीस्टिंग। अगर फास्टिंग नहीं है तो क्या होनी चाहिए? फीस्टिंग। और प्रभुपाद जी ने कहा डिस्कस फ्रॉम रामायण इंसिडेंट्स वेयर लॉर्ड राम एंड रावण हैड फॉट। तो जहाँ राम और रावण का जो युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम विजय हुए, हाँ, यतो धर्मस ततो जया। और दूसरा प्रभुपाद जी ने कहा कि श्रीपाद माधवाचार्य का जो जीवन चरित्र है और उनका जो योगदान है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो हम इन्हीं दोनों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। समय तो सीमित है, वैसे आज तो छुट्टी है, आज छुट्टी है, सबकी छुट्टी है। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। मैं कल पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण से। कई खंड हैं, युद्ध खंड के अंदर बहुत सारे सर्ग हैं, और उसमें 2 सर्गों में विशेष रूप से भगवान राम और रावण का जो युद्ध है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने किया है। तो उसका कुछ अंश मैं आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे ही चाहते हैं। और आज का दिन अगर आप देखें, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चैतन्य चरित्रामृत में भी इसका बड़ा सुंदर वृतांत आता है। लेकिन पहले श्लोक लेते हैं और फिर उसके ऊपर जितना समय है उतना चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये मैं ले रहा हूँ भगवान श्री रामचंद्र का विश्व पर शासन,
यह है 9वां स्कंद 11वां अध्याय और 20वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाइदं यशो रघुपते सुराय याचनायता लीलातनोरधिक सम्या विमुच्यता धामः विमुक्तः धामः। राक्षसो वदो जलाधिबन्ध बंधनम अस्त्रपुंगे किम तस्य शत्रुहनने कप्या साहायः। नाइदं यशो रघुपते सुरायाचनायत लीलातनोरधिक सम्या विमुक्तधाम्नः। राक्षसो वदो जलाधिबंध बंधनम अस्त्रपुंगे किम तस्य शत्रुहनने कप्या सहायः। उच्चारण करिए। तनोरधिक सम अच्छा, इसका अनुवाद इस प्रकार से, पहले शब्द अर्थ पढ़ते हैं। ना, नहीं, इदम, ये सब, यशः, यश, रघुपते, भगवान रामचंद्र का, सुर याचनायता, देवताओं की स्थिति के द्वारा, लीला तनो, जिनका आध्यात्मिक शरीर सदैव विभिन्न लीलाओं में लगा रहता है, अधिक साम्य विमुक्त धामना, ना तो कोई उनके तुल्य है ना ही उनसे श्रेकर है। राक्षवदः, राक्षस रावण, वध, जलाब्धिबंधनम, समुद्र पर पुल बांधना, अस्त्र पूगे, धनुष बाण के द्वारा, किम, क्या, तस्य, उनका, शत्रु हनने, शत्रुओं का वध करने में, कप्या, सभी बंदर, सहायक। तो सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को भगवान राम की इस दिव्य लीला का। वो बोल रहे हैं कि विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान श्री रामचंद्र का वास्तविक यश इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। ये क्या है? ये वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक क्या है? ना तो कोई भगवान श्री रामचंद्र के तुल्य है ना ही उनसे श्रेयकर। अतएव उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। तात्पर्य, जैसा कि वेदों में कहा गया है, श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:8, ना तस्य कारं करणं च विद्यते ना तत्समाधिकश्च दृश्यते पराश शक्ति विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। श्री भगवान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
ना ही कोई उनके बराबर या उनसे श्रेयकर है। इसलिए भगवान का एक नाम और क्या है? असम ऊर्ध्वा। ना उनके कोई समान है, ना उनसे कोई अधिक है, क्योंकि उनकी विविध शक्तियों द्वारा ही सब कुछ सहज भाव से और व्यवस्थित रूप से हो जाता है। श्री भगवान को कुछ भी नहीं करना होता। ना तस्य कार्य कारणम च विद्यते। वे जो भी करते हैं वह उनकी लीला है। श्री भगवान को किसी के अधीन रहकर कुछ भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने अथवा अपने शत्रुओं का वध करने हेतु प्रकट होते हैं। निसंदेह भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। अतएव किसी को उनके शत्रु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जब श्री भगवान को लीलाओं का आनंद लेना होता है तो वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्यों के भांति कर्म करते हैं और इस प्रकार अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु अद्भुत महिमामय कार्य करते हैं। तो ये वास्तविक प्रयोजन है। परित्राणाय साधुनाम, ये प्रिंसिपल है, ये फोरमोस्ट है। और विनाशाय च दुष्कृताम, ये क्या है? ये गौण है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि उनकी शक्तियों द्वारा ये सहज ही संभव है। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान की विविध कार्यों में सदैव विजयी होना देखना चाहते हैं। अतः स्वयं को तथा भक्तों को प्रसन्न करने हेतु श्री भगवान कभी कभी मनुष्यों की भांति कर्म करने के लिए राजी हो जाते हैं और भक्तों की खुशी हेतु अद्भुत और असाधारण लीलाएं करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण। तो बहुत ही विशेष उत्सव है भगवान श्री राम का विजय उत्सव। मुझे पता नहीं हमारे हृदय में इसके लिए कितना उत्साह और उमंग है, लेकिन विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो उत्साह और उमंग था उसका मैं वर्णन करता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उस समय ये उत्सव आया और सर्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ वो प्रसाद स्वीकार करने के लिए गए थे। और जिस दिन जो आज का दिन आया तो चैतन्य महाप्रभु ने इस उत्सव को किस प्रकार से मनाया उसका बड़ा सुंदर वृतांत चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। बोलते हैं, विजयदशमी लंका विजय दिने वानर सैन्य कैला प्रभु लय भक्त गणे। तो आज का दिन किसका दिन है? हाँ, लंका विजय। जो लंका है, हाँ, एक लंका हमारे हृदय में भी है।
आज उसके ऊपर विजय करने का दिन है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा विजयदशमी लंका विजय दिन, और वानर सैन्य कैला। महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों को क्या बना दिया? आज वानर बना दिया। और कहाँ गए वो? सारे भक्तों के साथ लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए। और किस आवेश में आ गए महाप्रभु? हनुमान आवेशे प्रभु वृक्ष शाखा लाया, लंका गदे चढ़ी फैला गदा भगाया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं किसके आवेश में आ गए? हनुमान जी के आवेश में। देखिए कितना आवेश था हनुमान जी के हृदय में लंका पहुंचने का। हाँ, उन्होंने इतना बड़ा समुद्र ही क्या कर दिया? लांघ दिया। हाँ। तो इतना आवेश लेके चैतन्य महाप्रभु, और सिर्फ आवेश हृदय में नहीं था, क्या किया उन्होंने? वृक्षों को उखाड़ लिया। वृक्षों को अपने साथ लिया और लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी। और क्या बोलते हैं महाप्रभु? कहाँ रे रावण प्रभु कहे क्रोधावेशे, जगन माता हरे पापी मारी मूसा वंशे। तो महाप्रभु ने कहा, पुकारा कि कहाँ है वो रावण, पापी रावण कहाँ है? बड़े क्रोध में आके महाप्रभु ने उसे ललकारा और पुकारा और कहा कि जगत माता का तूने अपहरण किया है हे पापी, आज मैं तुझे पूरे वंश के साथ क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा। गोसाई रे आवेश देखी लोके चमत्कार, सर्वलोक जय जय बोले बार बार। और महाप्रभु का ये आवेश, ये हनुमान रूप देख करके ये एक चमत्कार से कम नहीं है। और सारे महाप्रभु के पार्षद क्या बोलने लगे? जय हो जय हो जय हो। किसकी जय हो? लंका विजय दिवस की जय हो। तो भगवान राम का जो चरित्र है और जो उनकी लीला है रामायण, कई वर्ष पूर्व मैं रामायण के ऊपर कुछ कक्षाएं दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सर्च किया था। आप देखिए कि जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या है? वो वैष्णवा नाम यथा प्रियम है, वैष्णवों में बहुत प्रिय है। लेकिन जो रामायण है वो वैष्णवों को तो प्रिय है ही, हाँ, भारतीयों को भी प्रिय है, सनातनियों को भी प्रिय है। लेकिन जो नॉन सनातन है, जो सनातन नहीं है, जो भारतीय नहीं है, उनको भी प्रिय है। मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जब भारत की स्वतंत्रता मिली तो भारत के साथ साथ एक और देश भी स्वतंत्र हो गया। जानते हैं ना कौन सा देश? और उस देश के निवासी, हाँ, वो हिंदू नहीं है, बहुलता जो है वो गैर हिंदू धर्म की है। तो वहाँ के विदेश मंत्री ने सोचा कि अब हम क्या करें, जो गैर हिंदू देश है वहाँ पे प्रगाढ़ता करते हैं। हाँ, क्योंकि भारत के साथ उनके साथ क्या था? उनको हीन भावना बहुत थी। भारत के साथ हीन भावना बहुत है। वो राज्य पूरे जब से उसका उत्पन्न हुआ है वो हीन भावना में ही जी रहा है। और वो भावना कभी दूर होती लग नहीं रही। तो वो पहुँचे इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिमों का सबसे बड़ा कंट्री है। तो वहाँ के विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया और उनके स्वागत के लिए एक मंचन किया। और वो मंचन किसका था? रामायण का। तो अभी क्या करते वो? वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, उनके सामने रामायण प्रस्तुत की गई 3 घंटे की। वो बैठ के चुपचाप देखते रहे। कहाँ के कहाँ के विदेश मंत्री? पाकिस्तान के। और गए कहाँ पे थे? इंडोनेशिया में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। तो जब सारा कुछ समाप्त हो गया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से पूछा। बोला हाँ पूछिए। बोला मैं तो समझता हूँ कि आपका देश जो है वो मुस्लिम बहुसंख्यक है, यहाँ हिंदू बहुत कम है। बोले हाँ सही। तो बोला फिर आप ये रामायण क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? तो वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा कि हाँ ये जरूर है कि हमारा जो देश है वो मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन हमारा हृदय क्या है? भगवान राम का भक्त है। तो किसी भी रिलीजन के लोग हों, कहीं के भी हों, उनके सबके हृदय में भगवान राम का बड़ा ही आदर है, सम्मान है, क्योंकि ये चरित्र ही बहुत विशेष है। ये क्या है? मर्यादा। राम विग्रवान धर्मा साधु सत्य पराक्रमा राजा सर्वस्य लोकस्य
देवानामिव वासवा। तो ये श्लोक बोलते हैं मारीच, जब मारीच को भगवान राम ने बाण मारा तो मारीच क्या था? असुर था और भगवान का शत्रु था। तो जब शत्रु आपकी अगर प्रशंसा करे या आपकी स्तुति करे तो वास्तव में वो क्या है? वो विशेष है। तो क्या बोलते हैं मारीच? क्योंकि भगवान क्या है? रामो विग्रवान धर्मा। भगवान राम किसकी प्रतिमूर्ति है? धर्म की। रामो विग्रवान धर्मा। और साथ ही साथ क्या है? वो साधु भी हैं। नर लीला कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्यों के भांति कर्म करते हैं। वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्यों के भांति कर्म करते हैं और इस प्रकार अपने भक्तों को प्रसन्न करने हेतु अद्भुत महिमामय कार्य करते हैं। वो क्या है? साधु है। हाँ, इसे कहते हैं राज ऋषि। वो साधु भी हैं, ऋषि भी हैं, और साथ ही साथ और सत्य का वो हमेशा क्या करते हैं? निरूपण करते हैं। और पराक्रम में उनके समान कोई भी नहीं है। राजा सर्वस्व लोकस्य, तो वो इस अखिल ब्रह्मांड के क्या है? राजा है। चाहे देश कोई भी हो, प्रांत कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हाँ, जाति कोई भी हो, लेकिन वो अखिल विश्व के क्या है? सम्राट हैं। भगवान राजा हैं। और ना सिर्फ इस ब्रह्मांड के हैं बल्कि देवों के भी हैं। देवानाम इव वासवा। तो बहुत ही सुंदर चरित्र है भगवान राम का, और इसका प्रस्तुतिकरण रामायण में किया गया है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारका, श्री राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, निताय गौर सुंदर की जय। तो जब हम स्तुति गाते हैं भगवान राम की, 5 मिनट लूँगा मैं, थोड़ा कनेक्ट करिए भगवान राम से। हाँ, हमारे मंदिर में, राधा पारसारथी मंदिर में बड़ा सौभाग्य है, प्रभुपाद जी ने कई स्थानों पे भगवान राम, पूरा राम दरबार स्थापित किया। हाँ, तो भारत में उन्होंने जो राम दरबार स्थापित किया उसमें से विशेष रूप से सबसे पहले उन्होंने जुहू मंदिर में स्थापित किया, और हमारे गुरु महाराज ने श्री श्री राधा पारसारथी मंदिर में भी भगवान राम का जो दरबार है, सीता राम लक्ष्मण हनुमान, उसको वहाँ पे उपस्थित किया, उसका प्राकट किया। तो बड़ी सुंदर स्तुति है। मैं श्रीपाद राधानाथ स्वामी महाराज की एक लेक्चर सुन रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उसका विवेचना की, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब हम भगवान राम के सामने जाते हैं, भगवान कृष्ण के सामने जाते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। ठीक है, हाँ। और कृष्ण बलराम के सामने जाते हैं तो भी बड़ी सुंदर एक प्रार्थना है। हाँ, पाही पाही, बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें कृष्ण और बलराम दोनों की स्तुति है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा। हम जब जाते हैं वृंदावन तो भी स्तुति करने का प्रयास करते हैं। तो भगवान राम के सामने जाते हैं तो क्या स्तुति करते हैं? रामाय रामचंद्राय राम, हाँ बोलिए, रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो महाराज व्याख्या दे रहे थे, बोले कि भगवान को रामाय कौन बोलता है? राम। भगवान का जो नाम ही है वो क्या है? राम। राम का मतलब क्या है? जो आनंद प्रदान करता है, जो आपके चित्त को प्रसन्न करता है। तो भगवान को रामाय करके कौन पुकारता है? दशरथ जी। दशरथ जी, क्योंकि दशरथ जी जैसे ही भगवान राम का दर्शन करते हैं, उनके हृदय में जो आनंद है उसकी कोई सीमा नहीं रहती। उस आनंद का वो क्या करते हैं? वर्धन करते हैं, उसकी आंबुधि का वो विस्तार करते हैं। तो दशरथ जी उन्हें रामाय कह के पुकारते हैं। और राम भद्राय ऐसे कौन देखते हैं? जो उनके गुरुवर हैं, हाँ, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र। वो कहते हैं कि जो भद्र है, जो भद्र पुरुष है, वो कौन है? भगवान राम है। और रामचंद्राय, चंद्र क्या देता है? शीतलता। तो कौन भगवान को रामचंद्राय करके पुकारता है? तीनों माताएं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। क्योंकि भगवान राम का जो मुख है उसको देख के उनके हृदय में इतनी शीतलता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, इतना संतोष होता है कि उनका जो मुखारविंद है, हाँ, वो
बहुत ही उनको शीतलता देता है। तो राम राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय। और वेद से, वेदों में जिस परम सत्य का वर्णन किया गया है वो कौन है? भगवान राम है। इसकी अनुभूति किसको हुई? जब भगवान दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, भगवान राम दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे जितने ऋषि मुनि हैं सब भगवान से बहुत क्या हो गए? आकर्षित हो गए। और वो सब चाहते थे भगवान का वर्ण करना। तो वो क्या बोलते हैं? ये वही हैं जिनको जो वेद क्या बोलते हैं कि जो परम पुरुष हैं और रघुनाथ आए ना, रघुकुल के नाथ हैं। तो ऐसा कौन देखता है? सारे अयोध्यावासी। हाँ, क्योंकि अयोध्यावासी कहाँ हैं? सब वो सब रघुकुल रीत में हैं, रघुकुल की परंपरा में है। तो रघुकुल की जो रीत है उसके जो नाथ हैं, हाँ, उनके सबके जितने अयोध्यावासी हैं उनके जो स्वामी हैं वो कौन है? भगवान श्री राम। और नाथ आए कौन बोलता है? तो सरल हो गया, बताइए। सीता मैया, हनुमान जी भी, हनुमान जी के वो नाथ है, स्वामी हैं। सीता आए पते नमः, सीता आए पते नमः कौन बोलेगा? बोलिए। हाँ, लक्ष्मण जी? नहीं, जो मिथिला के निवासी हैं, क्योंकि मिथिला के निवासी का संबंध भगवान राम के साथ कैसे है? हाँ, सीतापति के रूप में। तो बहुत सुंदर स्तुति, जब आप भगवान राम के सामने जाएं और ये स्तुति करें तो ये भावनाएं लेकर आइए। हाँ, तो आप देखिए आपको विशेष अनुभूति होगी। बहुत ही विशेष है भगवान राम का ये दिव्य चरित्र। और राम कथा पूरे साल बोली जा सकती है, लेकिन थोड़ा प्रस्तुत करता हूँ। अभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि रावण जो है वो भगवान से शत्रुता का एक किरदार निभा रहा है, क्योंकि भगवान का कोई शत्रु तो हो ही नहीं सकता। तो वास्तव में जो रावण है वो भगवान का शत्रु नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम से हमें ये पता चलता है कि भगवान के वैकुंठ के दो पार्षद जय और विजय, जब उन्हें 4 कुमारों ने श्रापित किया तो उन्हें 3 जन्म पृथ्वी में असुर के रूप में आना पड़ा। तो पहला तो कौन है? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। और दूसरे कौन है? रावण और कुंभकर्ण। और तीसरे रूप में कौन आए? शिशुपाल और दंतवक्र। तो रावण को, क्योंकि आज रावण का वर्णन है, तो थोड़ा रावण की हिस्ट्री भी बता देता हूँ। हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन शॉर्ट में रावण की हिस्ट्री क्या है कि इस जगत में जब से सृष्टि हुई है तो 2 प्रकार के जीव हैं। भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में बतलाते हैं कि सुर और असुर, सुर और असुर हैं, और इनका जो आपस में बैर है ये अनादिकाल से है। तो पूर्व काल में 3 असुर थे, हाँ, जिनका नाम था माल्यवान, सुमाली और माली। इससे पूर्व भी है हेती और प्रहेती, लेकिन उतना पीछे नहीं जा रहा हूं मैं। तो 3 असुर थे, माल्यवान, सुमाली और माली। और इन तीनों ने बहुत तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। और उस प्रसन्नता के बाद इनको जब इतना बल आ गया तो बल के साथ साथ असुरों में क्या होता है? अहंकार। तो इन्होंने जब वरदान प्राप्त कर लिए, जब इनका बल पराक्रमण बढ़ गया, तो इन्होंने इंद्र की राजधानी अमरावती पे आक्रमण कर दिया और उसको वो छीनना और हथियाना चाहते थे। लेकिन वो प्राप्त कर नहीं सके, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं जो इंद्र है उनकी सहायता करने के लिए आते हैं। और उस युद्ध में जो माली है वो मारा जाता है, और माल्यवान और सुमाली अपने प्राण बचा करके पाताल लोक में भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। और जो सुमाली है, सुमाली की एक कन्या थी, उसका नाम था कैकशी। तो सुमाली ने सोचा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी असुर से नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होगा? असुर को तो या तो देव मार देंगे, नहीं तो विष्णु तो मार ही देंगे, तो क्या फायदा? और उसको चाहिए था क्या? प्रतिशोध। और प्रतिशोध किससे लेना था? देवों से भी और विष्णु से भी। तो जो असुर होते हैं ना, बड़ा खुरापाती होते हैं,
उनका जो दिमाग होता है वो बहुत ही उल्टी समझता है। तो वो सोचने लगा कि जो ब्राह्मण हैं और विशेष रूप से जो ऋषि हैं वो इतनी तपस्या करते हैं, उनके पास इतना तेज है, वो क्या कर सकते हैं, वो देवों को भी श्रापित कर देते हैं। तो क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे ऋषि से करूं जिसके पास ब्रह्म तेज हो, और उससे जो संतान निकलेगी उस संतान से मैं इन सारे देवों को क्या करूंगा, परास्त करूंगा। तो वो ढूंढने लगा और उसने अपनी पुत्री कैकशी को भी कहा। तो कैकशी की निगाह पड़ गई एक ऋषि पुत्र पे, और ये ऋषि पुत्र थे विश्रवा, पुलत्स मुनि के पुत्र विश्रवा। और पुलत्स मुनि कौन है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र, 10 मानस पुत्रों में से एक हैं। और उनके जो बड़े पुत्र हैं, विश्रवा का पहले विवाह हो चुका था और उनके पुत्र भी थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था कुबेर, और कुबेर के पास ये लंका नगरी थी जिसे विश्वकर्मा ने वास्तव में शिवजी के लिए बनाया था, लेकिन शिवजी तो विरक्त हैं, उन्होंने देवों को दे दी। और देवों के ये क्या हैं, ट्रेजरार है, खजांची है, तो उन देवों ने कुबेर को दे दी। तो कुबेर वहाँ रहते थे, और कुबेर के पिता कौन थे, विश्रवा। और कैकसी का भी विवाह किसके साथ हुआ, विश्रवा से। एक दिन कैकसी विश्रवा ऋषि के पास गई और उनसे प्रार्थना करती है कि मैं आपकी दासी हूँ, मुझे स्वीकार करिए और मुझे पुत्र प्रदान करिए। तो इस प्रकार से उसने विवश किया विश्रवा को और उससे विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद उसकी 4 संतानें हुई। हाँ, कौन कौन, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण और शूर्पणखा। तो शुरू से ही वो और इसके जो नाना हैं, माल्यवान और सुमाली, ये बतलाते थे कि तुम वास्तव में क्या हो, लंकेश हो, क्योंकि तुम्हारे पिता इसके अधिकारी हैं। तो विश्व घोल रखा था शुरू से ही, और रावण को हमेशा कुबेर के विरुद्ध उन्हें भड़काया, जिस प्रकार से हम देखते हैं पांडवों और कौरवों के बीच में। जिस प्रकार से पांडव अधिकारी थे हस्तिनापुर के, लेकिन राज्य किसके पास था, कौरवों के पास। तो उसी प्रकार से क्योंकि इसके पास रावण के पास बहुत बल था, बहुत पराक्रम था, उसने बहुत भीषण तपस्या की और ब्रह्मा जी से और शिव जी से वरदान प्राप्त किया। और उस वरदान का दुरुपयोग क्या किया कि उसने सबसे पहले कुबेर से लंका छीन ली। और जब लंका छीन ली कुबेर से, उसको निष्कासित कर दिया, तो कुबेर अपने पिता विश्रवा के पास गए और उन्होंने बताया। तो उनके पिता ने कहा कि ये असुर है, क्योंकि इसकी जो माता है वो क्या है, वो कैकसी है। तो उन्होंने कहा कि आप छोड़ दो ये स्थान, दे दो इसको। तो इस प्रकार से रावण के पास लंका का राज्य प्राप्त हो गया। और रावण का जो चरित्र है, हालांकि वो ऋषि पुत्र है, विश्रवा का पुत्र है, लेकिन क्योंकि उसकी माता कौन थी, कैकसी। अभी कुछ दिन पहले हम वेन का चरित्र पढ़ रहे थे। तो जो वेन है, वेन का सुना है आपने ना, श्रीमद् भागवतम में चरित्र, उनके पिता कौन है, अंग है। लेकिन अंग के पुत्र वेन कैसे बन गए, उसमें प्रभुपाद जी बड़ी लंबी व्याख्या करते हैं और बतलाते हैं क्योंकि उनकी जो माता थी वो मृत्यु की पुत्री थी। तो माता का भी बहुत बड़ा रोल है, और विशेष रूप से जो बालक है उनके अंदर किसका चरित्र आता है, माता का चरित्र आता है। तो इस प्रकार से ये असुर वर में आए, और शुरू से ही इनका जो द्वेष था वो सारे देवों से था, भगवान के प्रति ईर्ष्यालु थे। लेकिन देवताओं की उपासना भी करते थे, किस लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। और आप जानते हैं इसने इतना अत्याचार किया, तो देवताओं ने कहा, जब इसने अत्याचार ज़्यादा किया तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि भगवान स्वात् प्रसादेन
रावणो नाम राक्षसा उद्वेजति लोकम स्त्रीन उच्चरितम द्वेष्टि दुर्मति। ये वाल्मीकि रामायण से है कि ब्रह्मा जी आपके द्वारा इस राक्षस रावण को इतना वर प्रदान कर दिया गया है और उस वरों के बल पे वो क्या कर रहा है, तीनों लोकों में इतना विध्वंस कर रहा है। तो आप बताइए कि उसका किस प्रकार से उसका नाश किया जाए, उसको किस प्रकार से रोका जाए। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो क्षीर समुद्र पे जाते हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु से प्रार्थना करते हैं और भगवान स्वयं अवतरित होने के लिए उन्हें सांत्वना देते हैं। और भगवान का आविर्भाव होता है सूर्यवंश में। सूर्यवंश में महाराज दशरथ के यहाँ। और आप जानते हैं कि जब उनका राजाभिषेक होने वाला था तो उन्हें वनवास दिया गया। वनवास क्यों दिया गया? क्योंकि कई हमारे आचार्य, विशेष रूप से जो श्री वैष्णव आचार्य हैं, वो बोलते हैं कि कैकेयी देवी अगर वो रोल प्ले नहीं करती तो रामायण कैसे मिलती रामायण नहीं मिलती। हाँ, और उन्हें वनवास हुआ और वनवास के बाद सीता हरण हुआ और सीता हरण के बाद ये राम रावण का भीषण युद्ध हुआ। इतिहास में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 2 ही वर्ल्ड वॉर हुई है, वो सब बाकी तो सब फेक है। 2 वर्ल्ड वॉर कौन सी है? पहली राम रावण युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आज के दिन, विजयदशमी के दिन, हमें क्या करना चाहिए, ये जो राम रावण का युद्ध है इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो कल मैं वाल्मीकि रामायण से युद्ध कांड पढ़ रहा था, उसमें 2 सर्ग हैं जिसमें रावण के साथ जो युद्ध हुआ, 7 दिन और 7 नाइट, मतलब 7 दिन और 7 रात्रि लगातार भीषण युद्ध हुआ। क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं। तो वो आस्वादन कर रहे हैं और हमें भी आस्वादन करा रहे हैं। नहीं तो भगवान तो क्या चाहे, भगवान तो चाहे तो रावण की बैटरी 1 मिनट में डाउन कर दे 7 दिन तक क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर हमें रामायण कैसे मिलेगी, फिर युद्ध कांड कैसे मिलेगा? तो उस युद्ध कांड का जो संक्षिप्त रूप है वो पूज्यपाद शिला भक्ति विकास स्वामी महाराज ने रामायण लिखी है, उस पर प्रस्तुत किया है। क्योंकि वो तो मैं 1 घंटे में प्रस्तुत कर ही नहीं सकता, तो उससे मैं थोड़ा प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो ये युद्ध है भगवान राम का और रावण का 7 दिन चला। और पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो भगवान राम का युद्ध चला इनके साथ, असुरों के साथ, ये लगभग 84 दिन चला, 84 डेज। हाँ, लंबी फाइट थी। इतना ऐसा नहीं था कि कुछ ही पलों में हो गया या कुछ ही समय में हो गया। तो आज का दिन, आज का अंतिम दिन, इन 7 दिनों के युद्ध में जो भगवान राम का और रावण के साथ हुआ, उसका अंतिम दिन, हाँ, उसके ऊपर मैं कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस बीच रावण एक दूसरे रथ पे चढ़कर नगर से बाहर निकला। क्योंकि अभी तक क्या हो चुका है, रावण के जितने योद्धा हैं, जितने सारे मुख्य योद्धा हैं, वो सब मारे जा चुके हैं। कौन कौन मारा जा चुका है? उनका पुत्र इंद्रजीत मारा जा चुका है, कुंभकर्ण मारा जा चुका है, और भी जितने बड़े बड़े शक्तिशाली असुर थे वो सब मारे जा चुके हैं। तो रावण रथ पे चढ़ के बाहर निकला। वह राम के साथ युद्ध करने के लिए अत्यंत उत्सुक था। राम अपना धनुष उठाकर रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु आकाश में यह दृश्य देखने वाले देवता चकित होकर बोले, यह युद्ध नीति के अनुसार नहीं लड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि रावण किस पे था? रथ पे। और भगवान राम किस पे थे? हाँ, भूमि पे। राम भूमि पे खड़े हैं जबकि रावण रथ पे सवार है। तो 6 दिन से लड़ रहे हैं लेकिन रथ दिया नहीं। क्यों? तो एक टीकाकार लिखते हैं आचार्य, क्योंकि जो रावण से इंद्र डरता था, इंद्र को अभी तक यह विश्वास नहीं था कि भगवान राम जीत जाएंगे। तो उसने लगा कि अगर मैंने रथ दे दिया और ये हार गए तो उसके बाद रावण मेरा क्या करेगा हाँ, मुझे रथ समेत ही मसल देगा। तो उसने रथ भेजा नहीं। लेकिन जब उसे लगने लगा 7 दिनों के युद्ध के बाद कि वास्तव में भगवान राम क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे, तो उसने अपना रथ भेजने का निर्णय किया। यह संकेत प्राप्त कर इंद्र ने मातली को आज्ञा दी कि वे राम के लिए रथ लेके रणभूमि में जाएं। तब मातली इंद्र का स्वर्ण रथ लेके राम के समक्ष आया। उस रथ में हरित वर्ण वाले
उत्कृष्ट अश्व खींच रहे थे। तो भगवान के जो हॉर्सेस थे वो कौन से थे? ग्रीन हॉर्सेस थे। तब उस दिव्य सारथी ने राम को कहा, प्रभुवर, राजा इंद्र ने आपसे निवेदन किया है कि रावण के साथ युद्ध करने के लिए आप इस रथ को स्वीकार कीजिए। इसके भीतर अतुलनीय बर्छी और विभिन्न दिव्य बाणों सहित इंद्र का धनुष तथा कवच है। खाली रथ नहीं भेजा, अपने सारे आयुध भी भेजे। तो देखिए, ऐसा होना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, अगर आप किसी के लिए कोई सेवा कर रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, तो क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए, अपूर्ण नहीं। तो उन्होंने अपने सारे आयुध भी भेजे। तो आप इस रथ को स्वीकार कीजिए और हे राम, कृपया आप तुरंत इस रथ पर चढ़ जाएं, क्योंकि रथ के बिना युद्ध भूमि पर आपको खड़े होकर देख देवता विचलित हो रहे हैं। तो भगवान राम ने कैसे स्वीकार किया? देखिए, इंद्र के रथ की परिक्रमा करने के पश्चात, ऐसे नहीं बोले हाँ ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे, अब समझ में आया है नहीं, भगवान राम ने उस रथ की परिक्रमा की, हाँ, उनको धन्यवाद दिया और उस पर चढ़कर रोमांचकारी युद्ध होने लगा। तब रावण ने गंधर्व अस्त्र छोड़ा और राम ने एक अन्य अस्त्र द्वारा उसे शीघ्रतापूर्वक निष्फल कर दिया। अगली बार रावण ने राक्षस अस्त्र छोड़ा, जिसका बाण चौड़ा मुख खोले हुए असंख्य सर्पों का रूप धारण किया। तो राक्षस अस्त्र से क्या निकले? अनेक सर्प, हजारों लाखों सर्प के रूप में बाण निकलने लगे। उनके प्रतिकार में राम ने गरुड़ अस्त्र छोड़ा। तो राक्षस अस्त्र छोड़ा, सर्प अस्त्र, तो भगवान राम ने क्या छोड़ा? गरुड़ अस्त्र। तो गरुड़ क्या करते हैं? सारे सर्पों को खा गए तो इससे जो रावण है वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने राम के ऊपर एक साथ हजारों बाणों की वर्षा कर दी। और उन्होंने जब देखा कि बल नहीं चल रहा है, तो रावण तो असुर है, असुर क्या करते हैं? कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं? नहीं। तो उसने मातली पे अनेक बार छोड़ दी। तो उन्होंने भगवान राम को तो नहीं जीतना, कम से कम इनके जो सारथी है उसी को मार दूं, उसको मैं हटा दूं यहाँ से। उसने एक बाण से इंद्र के ध्वज को गिरा दिया और अनेक बाणों से घोड़ों को आघात पहुंचा दिया। तो चीटिंग करने लगा। रावण राम के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा था, जिससे देवता और वानर योद्धा चिंतित हो गए। तब राम ने अत्यंत भयंकर उग्र रूप धारण किया और जिससे पर्वत तथा सागर समेत समूची पृथ्वी कांप उठी। अनेक अपशकुन होने लगे तथा रावण सहित सभी प्राणी भयभीत हो उठे। रावण की विजय के लिए आकाश में अनेक दैत्य प्रकट हो गए और उसकी जय जयकार करने लगे। तब रावण ने एक भयंकर भाला उठा लिया और इस प्रकार भयंकर गर्जना की, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगी। फिर वह उच्च स्वर में बोला, राम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। रावण ने प्राण घातक बर्छी फेंकी। आकाश मार्ग से जाता हुआ ये अस्त्र चारों ओर से प्रदीप्त था और उससे भयंकर गर्जना उत्पन्न हुई। रावण ने उस भयंकर अस्त्र का सामना करने के लिए राम ने असंख्य बाण छोड़े, वैसे ही जैसे इंद्र दावानल को शांत करने के लिए मूसलाधार वर्षा करते हैं। जब राम ने देखा कि उनके सारे बाण उस भयंकर बर्छी द्वारा निगल लिए गए हैं, तब उन्होंने इंद्र की प्रसिद्ध बर्छी उठाकर फेंकी। तो रथ के साथ ये फ्री गिफ्ट आया था, भगवान ने इसको यूटिलाइज किया। आकाश से जाती हुई इंद्र की बर्छी ने चारों दिशाओं को प्रकाशित कर दिया तथा रावण की बर्छी से टकराकर उसके अनेक टुकड़े कर दिए और बिना क्षति पहुंचाए वो वापस आ गई। तब राम ने बाणों से रावण की छाती, ललाट और घुड़ों को भेद दिया। यद्यपि रावण थक चुका था और उसके शरीर से सभी घावों से रक्त प्रवाहित हो रहा था, फिर भी वो रोष से राम पर सतत बाणों की वर्षा करता हुआ, वस्तुतः रावण ने राम की छाती पर 1000 बाण मारे, जिससे वे रक्त से सन गए। बाणों की सतत वर्षा इतनी सघन थी कि राम और रावण एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि पूरा जो आकाश है वो सब किससे भर गया था? इतने बाण चला रहे थे दोनों, क्योंकि अंधकार छा गया था। यद्यपि राम अटल रहे, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए रावण की निंदा की। तुम नर बख्शियों में सबसे अधम हो, वस्तुतः तुम उनकी विष्ठा के समान हो। अरे सीता को हरण करने वाले और स्वयं को वीर समझने वाले,
तुम तो उच्च कोटि के मूर्ख हो। वास्तव में तुम कायर हो, क्योंकि तुमने मुझे छल से दूर भेजकर मेरी पत्नी को हरने का दुस्साहस किया। एक असहाय असुरक्षित स्त्री को उसके पति की अनुपस्थिति में हरा कर ले जाने का गर्व तुम्हें कैसे है? तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि कुत्ता घर के मालिक की अनुपस्थिति में रसोई से खाने की वस्तुएं चुरा कर ले जाता है। मेरी अनुपस्थिति में तुमने पत्नी सीता का हरण किया है। अतः जिस प्रकार यमराज पापी व्यक्तियों को दंडित करते हैं, उसी प्रकार मैं तुमको दंड दूंगा। तुम सबसे अधम पापी और निर्लज्ज हो, अतएव मैं आज तुम्हें दंड दूंगा। हे रावण, आज तुम्हें इसका उचित दंड प्राप्त होने वाला है। जिस देह से तुम्हारी इतनी आसक्ति है, वह सियार और गिद्धों का भोजन बनेगी। तत्पश्चात राम ने अपने बाणों को दुगनी शक्ति और अधिक दक्षता से छोड़ने लगे, और इस आक्रमण के साथ सारे वानर भी पत्थरों की वर्षा करने लगे। रावण इतना व्याकुल हो गया कि वह ठीक से अपने बाण भी नहीं छोड़ पा रहा था, और वो इन बाणों की वर्षा से क्या हो गया? अचेत हो गया, मूर्छित हो गया। तो जब रावण मूर्छित हो गया तो उसके सारथी क्या करते हैं? उस रथ को वहाँ से हटा लेते हैं, निकाल के ले जाते हैं। और जब अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में रावण आता है तो वो बहुत क्रोधित होता है और अपने सारथी को बहुत अपशब्द बोलता है और बोलता है, तुरंत मुझे राम के पास ले चलो। और जितनी देर के लिए भगवान राम अप्रकट हुए, रावण अप्रकट हुआ, तो उस समय अगस्त मुनि प्रकट हो गए। अगस्त मुनि प्रकट हो गए, और अगस्त मुनि ने, क्योंकि युद्ध बहुत लंबा चल चुका था, 7 दिन हो गए, और भगवान राम पे भी हजारों लाखों बाणों की वर्षा की थी, और कई बाण आके भगवान को भेदे भी थे। तो अगस्त मुनि ने भगवान राम को एक विशेष मंत्र दिया। ये मंत्र था सूर्यदेव को प्रसन्न करने का मंत्र। इसका नाम दिया गया है आदित्य मंत्र था। आदित्य मंत्र, सूर्य, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी है। रावण की अनुपस्थिति में राम जो संघर्ष से थके हुए थे, जानकर अगस्त ऋषि राम के सामने आए और यथाचित सम्मान और अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अगस्त ऋषि बोले, भगवान राम, सूर्यदेव को संतुष्ट करने के लिए रचित इस आदित्य हृदय प्रार्थना को कृपा मेरे द्वारा स्वीकार कीजिए। ये मंत्र परम आनंद को प्रदान करने वाला है तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। इस मंत्र का जाप करने वाला दीर्घायु होता है तथा सदैव धर्म के पथ पे चलता है। मंत्र इस प्रकार, तो उन्होंने सूर्यदेव का जो मंत्र है, जो उपासना है, विशेष रूप से इसका नाम है आदित्य हृदय प्रार्थना। इसका विवरण वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से किया है। तो ये प्रार्थना की भगवान राम ने। तत्पश्चात अगस्त ऋषि चले गए। इसके पूर्व में भी जब भगवान दंडकारण्य में थे तो अगस्त ऋषि से मिले थे, और अगस्त ऋषि ने उन्हें एक विशेष बाण दिया था, और वो बाण कौन सा था? जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। तो वास्तव में जब ब्रह्मा जी ने रावण को ये वर दिया कि उसकी हत्या कोई देव नहीं कर सकता, बहुत सारे उसने वर मांगे, जैसे हिरण्यकशिपु ने मांगे थे, लेकिन उसमें एक विकल्प था। वो विकल्प क्या था? कि अगर कोई मनुष्य रावण को उस ब्रह्मा जी के बनाए हुए ब्रह्मास्त्र से मारता है तो वो मर जाएगा। वाल्मीकि रामायण में ये कोई वर्णन नहीं है कि भगवान राम ने उसकी नाभि में मारा। वो अन्यत्र है। मैंने स्वयं पढ़ी और भक्ति विकास महाराज स्वयं लिख रहे हैं। कई चीज़ें जो हम सुनते आ रहे हैं लोक विचार से, वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण में है वही वास्तविक है। तो भगवान ने कैसे मारा उसे? उस ब्रह्मा जी के उस बाण से मारा। तत्पश्चात अगस्त ऋषि चले गए और राम पहले से स्वयं को अधिक स्फुरित संचारित का अनुभव करने लगे। उन्होंने भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए 3 बार जल का आचमन किया और अपनी दृष्टि सूर्य पर केंद्रित करके राम ने आदित्य हृदय मंत्र का उच्चारण किया और अत्यंत आनंद का अनुभव किया। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं क्योंकि मुझे श्रीपाद माध्वाचार्य के बारे में भी बोलना है। तो जब रावण सचेत अवस्था में आया तो वो अपने सारथी को बोलता है कि मुझे फिर से राम के समक्ष ले चलो। राम और रावण अपने पराक्रम का पूर्ण प्रदर्शन किया।
तो जब रावण आ गया, रावण ने जब वापस लौटा रावण, तो उसने इंद्र की ध्वजा को काटने का प्रयास किया, जो भगवान का रथ था उस पर इंद्र की ध्वजा। तब राम ने अपने बाणों से उसे निष्फल कर दिया। समान श्रेणी के प्रहार से राम ने राक्षस राज का ध्वज गिरा दिया। अगली बार रावण ने इंद्रों के घोड़ों पर प्रहार किया, किंतु जब वे दिव्य घोड़े लड़खड़ाए तक नहीं तो रावण निराश हो गया। रावण ने माया वाले राक्षसी बल का उपयोग करके गदा, चक्र, वृक्षों और पर्वतों का आश्रय लिया और वो फेंकने लगा। तो इस प्रकार से बहुत भयंकर प्रहार होने लगे। दोनों ही सहस्त्र बाणों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे और बाण आकाश में ही टकरा कर रणभूमि में गिरते रहे। इस प्रकार ये युद्ध घंटों तक चलता रहा। देखने वाले सभी प्राणी चकित थे। दोनों, कभी कभी रावण अपने 10 सिरों वाला स्वरूप दिखाता तो कभी 1 सिरों वाला रूप में प्रकट करता, क्योंकि मायावी था। राम ने एक बाण से रावण का सर काट डाला, किंतु उसे कटे हुए सिर पर भूमि पर गिरते ही चमत्कारिक रूप से उसका दूसरा सिर प्रकट हो गया। राम ने वह भी सिर काट दिया, किंतु पुनः वहाँ पे एक नया सिर उग गया। इस प्रकार राम ने रावण के 100 शीश काट दिए, किंतु उसके स्थान पर नए शीश लग जाते, क्योंकि उसे ब्रह्मा का वरदान था। तो भगवान विचार करने लगे कि मैंने इन बाणों से पहले मारीच, खर और अनेक असुरों का वध किया है, विशाल के साथ वृक्षों का वध किया है, तो ये अजय जो मेरे अस्त्र हैं, ये कैसे है कि ये रावण के समक्ष प्रभावहीन हो गए हैं। तो ऐसे में जो माताली थे उन्होंने भगवान को स्मरण कराया। मातली ने देखा कि राम इच्छानुसार विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्होंने पूछा कि आप रक्षात्मक ढंग से युद्ध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान राम को कि आप रक्षात्मक ढंग से क्यों कर रहे हैं। मेरे प्रभु, क्या आपको अपनी असीम शक्ति का ज्ञान नहीं है? राक्षस राज के विनाश का समय आ गया है, अतः आप दिव्य ब्रह्मास्त्र, जिसे ब्रह्मा जी ने, जिसे अगस्त मुनि ने आपको दिया है, उसका प्रयोग करिए। राम ने उस बाण को आवश्यक मंत्रों से आमंत्रित किया और धनुष पर चढ़ाया, और प्रज्वलित बाणों पर वानरों की दृष्टि पड़ते ही वे हर्षित हो उठे। जब राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया, जैसे ही राम ने प्रत्यंशा खींची, पृथ्वी कांप उठी, स्वर्ग व्याकुल हो उठा। अंत में राम ने वह ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वह वायु की गति से उस प्रकार बढ़ा मानो मृत्यु स्वयं जा रही है, और राक्षस राज की छाती में प्रचंड वेग से जा लगा। रावण की छाती को वज्र का आघात के समान भेदते हुए पश्चात वे भयंकर बाण रावण के पापी प्राणों सहित पृथ्वी में समा गया। फिर वह आश्चर्यजनक रूप से ब्रह्मास्त्र पुनः राम की तरकश में प्रविष्ट हो चुका। रावण का हाथ से धनुष छूट गए और अपने 10 मुख के साथ वह विरक्त रक्त का प्रवाह करते हुए भूमि पे पड़कर मर गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ठीक है, ये देख के राक्षस भयंकर कोलाहल करते हुए चिल्लाने लगे, हाय हाय, ये क्या हुआ। दिव्य आनंद से भरे हुए वानर योद्धा उच्च स्वर में राम की जय घोष करने लगे और भागते हुए राक्षसों का पीछा करने लगे। आकाश से देवताओं ने अति उत्तम कहकर राम की स्तुति करते हुए रथ पर पुष्पों की वर्षा तथा दिव्य नगाड़े बजाने लगे। रावण की मृत्यु से ऋषियों और देवताओं को मुक्ति और मन में शांति का अनुभव होने लगा। वे दीर्घ काल से अनुभव नहीं कर पाए थे। मंद शीतल सुगंधित प्रवाह पवन प्रचारित होने लगा। सूर्य ने अपनी निर्मल किरणें बिखेर दी ताकि चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त हो जाए। तो इस प्रकार से भगवान राम ने आज रावण का वध किया, और आज श्रीपाद मध्वाचार्य का आविर्भाव है। तो 4 संप्रदाय हैं जो कि प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं, क्योंकि संप्रदाय विहीना मंत्रस्ते निष्फला। और ये जो 4 संप्रदाय हैं, इनके बारे में श्री भविष्य पुराण में वर्णन आया है। संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फला मता अथाओ कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायिना। वो 4 संप्रदाय क्या है? श्री ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णवा शिति पावना चत्वारस्ते कलो भव्या ही उत्कले पुरुषोत्तमा रामानुजम श्री श्री चक्रे
माधवाचार्यम चतुर्मुखम। तो 4 संप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं? श्री, ब्रह्मा, रुद्रा और सनका, यानी 4 कुमार। और इनके जो 4 आचार्य हैं वो कौन है? रामानुजा, माधवाचार्य, चतुर्मुखा। चतुर्मुखा कौन है? ब्रह्मा। और श्री विष्णु स्वामीन रुद्रो और निम्बादित्यम चतुष्णना। तो माधवाचार्य जो ब्रह्म संप्रदाय है उसके आचार्य हैं। और ये भी बताया गया भविष्य पुराण में कि इन 4 संप्रदायों को एक किया जाएगा। और उसका प्रकाश कहाँ से होगा? पुरुषोत्तम से। तो ये कब हुआ? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद वो कहाँ पे थे? पुरी में, जगन्नाथपुरी में। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन 4 संप्रदाय से 2-2 जो इनकी विशेष प्रयोजन है उसको स्वीकार किया। विशेष रूप से श्रीपाद माधवाचार्य, इनका सबसे बड़ा योगदान है किसका? अद्वैतवाद का खंडन। तो अद्वैत का मतलब क्या है? एक, वननेस। क्या? कि जीव और जो ईश्वर है वो एक है। एक हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें भेद है। तो श्रीपाद माधवाचार्य का क्या है? विशिष्ट। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब क्या है? 2 हैं, एक नहीं है। तो उन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया। तो श्रीपाद माधवाचार्य से मायावाद खंडन, यानी कि केवल अद्वैत निरासन, और दूसरा जो हम इतना सुंदर विग्रह देखते हैं, विग्रह, भगवान के विग्रहों की उपासना, इसको अभी चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ से स्वीकार किया? श्रीपाद माधवाचार्य से। यह है कृष्ण मूर्ति सेवनम। समय कम है लेकिन थोड़ा कुछ तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ, ये लो। हाँ, हेलो, हरे कृष्ण। तो श्रीपाद माधवाचार्य का आविर्भाव लगभग 1200 ईस्वी में हुआ। हाँ, तो लगभग कितने वर्ष हो गए? 824 वर्ष हो गए उनके आविर्भाव के समय। और इनका जो आविर्भाव का स्थान है वो पाजक क्षेत्र है, उडुपी के समीप। तो उस स्थान को पाजक क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो श्री परशुराम जी का स्थान है। और उन्होंने, परशुराम जी ने वो स्थान कहाँ से लिया? समुद्र से लिया। और वहाँ पे एक बहुत विशेष वैष्णव है जिनका नाम है माधव गेह भट्ट, और उनकी पत्नी वेदवती। ये डेली अपने पाजक क्षेत्र से जाते थे उडुपी। उडुपी में भगवान विष्णु का एक विशेष मंदिर है जिसका नाम है अनंतेश्वर। आप में से कितने लोग उडुपी गए हैं? महाराज की यात्रा में कितने लोग गए थे? थोड़े ही लोग गए हैं। ये बहुत सुंदर स्थान है, समुद्र के निकट ही है उडुपी। तो वहाँ पे अनंतेश्वर में, अनंतेश्वर, हाँ, तो अनंत कौन है? हाँ, बलराम जी, यानी कि हाँ, सांप है। और उनके ईश्वर कौन है? उस पर कौन शयन करते हैं? भगवान विष्णु। तो अनंतेश्वर, लेकिन लिंग के रूप में है वहाँ पे। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो शिव है। शिव नहीं है, भगवान विष्णु है। और वहीं पे एक और विग्रह है जो कि शिव जी का है, जिनका नाम है चंद्रमौलेश्वर। चंद्रमौलेश्वर, क्योंकि चंद्र ने भगवान शिव की उपासना की, इसलिए उस स्थान का नाम है चंद्रमौलेश्वर। तो ये दोनों दंपति डेली पाजक क्षेत्र से जाते थे अनंतेश्वर के पास उनकी उपासना करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही है जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के माता पिता। वो कहाँ जाते थे? वो जाते थे राधा पारसारथी की उपासना करने के लिए। हाँ, चेन्नई में जो विग्रह था जिसकी वो उपासना करते थे, वो उनका नाम भी राधा पारसारथी। और एक दिन प्रसन्न हो करके जो अनंतेश्वर हैं, उन्होंने अपने मुख्य पुजारी को कहा कि कुछ ही समय बाद जो मुख्य प्राण है यानी वायु, वो उडुपी में अवतरित होंगे इस मध्यगे ब्राह्मण के पुत्र के रूप में। तो इस प्रकार से उनका आविर्भाव होता है। और वो मुख्य प्राण का मतलब है जो वायु है। पूर्व में भगवान विष्णु ने वैकुंठ में वायु को कहा कि मैं चाहता हूं कि आप पृथ्वीलोक में जाएं और जो वेदांत का सही निष्कर्ष है उसको प्रस्तुत करें, क्योंकि जो वैष्णव है वो बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं कि कोई सही सिद्धांत नहीं है। तो ये मुख्य प्राण है, उनका आविर्भाव पहले भी हो चुका है। कैसे? वायु के रूप में तो वो हैं, लेकिन वायु के रूप में इस लोक में नहीं रहते। वो किस में रहते हैं? स्वर्गलोक में।
लेकिन हनुमान के रूप में वो पहले अवतरित होते हैं, वायुपुत्र के रूप में, और फिर वो अवतरित होते हैं भीमसेन के रूप में। और ये तीसरा जो उनका अवतार है वो है मध्वाचार्य के रूप में। उनका शुरू का नाम था वासुदेव, और बड़े ही बलशाली थे। जैसे बलशाली हनुमान जी हैं, भीम हैं, वैसे ही वो भी बड़े बलशाली थे, और बहुत ही तेज विलक्षण उनकी बुद्धि थी। तो इतने बलशाली थे कि उस समय में, मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ना चाहता हूँ, 5-7 मिनट ले लूँ? हाँ, 9:15 तक क्लास कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने अपने एक तात्पर्य में पूरा जीवन चरित्र दिया श्रीपाद मध्वाचार्य का। सौभाग्य से मुझे ये दिख गया। ये है मध्य लीला अध्याय 9 और प्यार संख्या है 245। श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में साहिद्री के पश्चिम पर स्थित है। ये वही स्थान है जो पाजक का क्षेत्र है, उडुपी से बिल्कुल समीप में है। यह दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मैंगलोर शहर के निकट है। उडुपी शहर के निकट पाजक क्षेत्र है, जहाँ मध्वाचार्य ने शिवावल्ली ब्राह्मण वंश में मध्यगे भट्ट के पुत्र के रूप में 1040 शकाब्दा, शकाब्दा समझते हैं? नहीं समझते? ये जैसे इंग्लिश कैलेंडर है, ऐसे ही गौड़िया कैलेंडर है। गौड़िया कैलेंडर है शकाब्दा। तो 1040, इसमें क्या करना होता है आपको? केवल 78 ऐड करना होता है। अगर आप इसमें 78 ऐड कर देंगे तो वो जो हमारा करंट कैलेंडर है उसके बराबर हो जाएगा। तो आप 1040 में 78 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना हुआ? हाँ, 1118। तो 1118 में इनका जन्म हुआ, लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार इनका जन्म 1238 में हुआ। तो जन्म क्लियर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं वो बोलते हैं कि 1200 के आसपास इनका जन्म हुआ। बचपन में मध्वाचार्य वासुदेव कहलाते थे और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियाँ कही जाती है। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था। उन्होंने एक बैल की जोड़ी खरीदी थी और क्योंकि गरीब ब्राह्मण थे तो उनके पास धन नहीं था, तो उन्होंने वहाँ के लोकल साहूकार से ऋण ले लिया। लेकिन पहले क्या करते थे साहूकार, ऋण तो कम होता था और ब्याज ज़्यादा तो वो ऋण कभी भी चुका नहीं पा रहे थे। और एक दिन वो आकर के बोला कि ये घर मेरा है, क्योंकि आपने जो लिखा है उसमें लिखा है कि अगर आप ऋण नहीं देंगे तो ये घर देंगे, तो आप निकलो। तो उसके पिता और माता बहुत चिंतित थे। तो मध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुका दिए। तो शुरू से ही वो चमत्कार दिखा रहे थे। अभी वे 5 वर्ष के ही थे तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया, उनका उपनयन संस्कार किया गया। और वहाँ पे एक मणिमान नाम का असुर सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था। एक असुर रहते थे वहाँ पे और बहुत उत्पात मचाता था। तो ये 5 ही वर्ष के थे तो उन्होंने उस असुर को क्या किया, अपने अंगूठे से टच कर दिया। जैसे भगवान ने क्या किया था, शकट को अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से टच कर दिया और वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने बाएं पांव के अंगूठे से उसे मार डाला। तो उनकी माता चिंतित होती तो वह एक छलांग लगा के उनके सामने प्रकट हो जाते, क्योंकि किसका रूप है? हनुमान जी हनुमान जी का। बचपन में वह प्रकांड विद्वान थे और पिता के ना चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। देखिए कितने वर्ष में? एक्चुअली क्योंकि एक ही संतान थे तो 5 वर्ष में उपनयन संस्कार लिया और जब 11 वर्ष के हुए तो इन्होंने घर छोड़ दिया। और जब ये भ्रमण कर रहे थे, जो अच्युत प्रेक्ष के नाम से एक बहुत विद्वान थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ तो ये उनसे संन्यास लेना चाहते थे। तो जब इन्होंने घर छोड़ दिया तो उनके माता पिता इनके पीछे भागे, इनके पिता भागे। और जब उन्होंने ढूंढ लिया वासुदेव को तो दंडवत प्रणाम किया। तो जब इनके पिता ने दंडवत प्रणाम किया तो वासुदेव ने कहा कि मैं वास्तव में संन्यास लेने का अधिकारी हो गया हूँ, क्योंकि पिता पुत्र का तभी प्रणाम कर सकता है जब पुत्र क्या हो? सन्यासी हूँ। तो इसलिए आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो। तो पिता ने मना कर दिया, बोले नहीं। बोले हमारा तो एक ही पुत्र है और आप संन्यास ले लोगे तो हमारा क्या होगा? तो बोले अच्छा ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो आपको अगर दूसरा पुत्र हो जाएगा तब मैं संन्यास ले लूँ तो उन्होंने ये कामना की और वर दिया
और 1 वर्ष में उनकी माता को, वेदवती को, एक और पुत्र उत्पन्न हो गया। और जब वो 12 वर्ष के हुए तब उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास स्वीकार कर लिया। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। तो उस समय जो पूरे भारत में जो प्रवाह था, जो फिलॉसफी थी, वो किसकी थी? अद्वैत दर्शन था, शंकराचार्य का। और उसका हेडक्वार्टर कौन था? श्रृंगेरी मठ, आज भी है। तो वहाँ पे वो गए और जो अद्वैतवाद के सबसे बड़े वहाँ के जो स्कॉलर थे, विद्याशंकर, उनको शास्त्रार्थ किया और बुरी तरीके से उनको परास्त कर दिया। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्रिक आश्रम गए थे। बहुत विशेष है कि जब वो 19 वर्ष के हुए तो उन्होंने भगवत गीता पे अपना दर्शन प्रस्तुत किया, भगवत गीता पे प्रस्तुति की। लेकिन वो उसको प्रमाणित करना चाहते थे, तो वो उडुपी से कहाँ गए? उडुपी से गए बद्रिक आश्रम, बद्रीनाथ गए और बद्री विशाल का दर्शन करते हैं, लंबा है, और अपने शिष्यों के साथ गए। तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं, सत्य तीर्थ। उनको भी उन्होंने संन्यास दे दिया था, सत्य तीर्थ को। और जब उन्होंने बद्री विशाल के प्रांगण में मंदिर के अंदर प्रवेश कर दिया, आप जानते हैं ना वो बंद रहता है, केवल कुछ समय के लिए बद्रीनाथ के दर्शन खुलते हैं। तो वो ऐसे समय में गए जब दर्शन बंद थे। तो लगभग 40 दिनों तक उस मंदिर प्रांगण में भगवान के विग्रह के सामने बिल्कुल अकेले मध्वाचार्य रहे और उनसे यही प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे व्यासदेव का दर्शन हो जाए। और उन्होंने जो अपनी भगवत गीता का प्रस्तुतिकरण किया, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर स्तुतियाँ लिखी हैं। तो पहली स्तुति उन्होंने भगवान विष्णु की लिखी, वो पढ़ के सुनाई बद्री विशाल को, यानी बद्रीनाथ जी को, और व्यासदेव की स्तुति की। तो ये सुन के बद्री विशाल का जो विग्रह है वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें आदि बद्री जाने के लिए कहा। आदि बद्री वो बहुत ऊंचा स्थान है हिमालय में, जहाँ पे व्यासदेव आज भी निवास करते हैं। हाँ, उस स्थान का नाम बताया गया है सम्यक प्राश। श्रीमद् भागवतम में बताया गया सम्यक प्राश है, जहाँ पे सरस्वती नदी, अब तो वो अदृश्य हो गई है, लेकिन वो बहुत ऊंचा है हिमालय, वहाँ कोई और जा नहीं सकता। तो यहाँ तक तो उनके ये जो प्रिय शिष्य हैं वो उनके साथ गए थे, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते थे। तो वो उस राह पे चलने लगे, किसका दर्शन लेने के लिए? व्यासदेव का दर्शन लेने के लिए। तो सुबह से जब चलना शुरू किए तो शाम हो गई, और शाम हो गई तो ये तो आगे चलते गए, लेकिन जो इनके शिष्य थे वो थक गए। तो अब करें क्या? आगे कितनी आगे जाना है, कब पहुँचेंगे, कुछ पता नहीं। और जाने के पूर्व उन्होंने ये अपने शिष्यों को कहा, उन्होंने अपनी वसीयत लिखी, विल लिखी। देखिए 19 वर्ष में ही उन्होंने अपनी विल दे दी। उन्होंने कहा कि मैं व्यासदेव को मिलने जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं वापस आ भी पाऊँगा या नहीं। लेकिन उन्होंने जो अपना कन्विक्शन था, जो उनका अनुभूति था, वो उन्होंने बताया कि भगवान नारायण ही सर्वोच्च हैं और उनका जो विग्रह, उनका जो मूर्तिमान रूप है वो पूरी तरीके से सच्चिद आनंद है। और भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, और वो क्या है? भगवान की प्रेममयी भक्ति। तो इस प्रकार से ये कह के ये बता के चले गए। और उनके जो ये शिष्य थे वो भी उनका पीछा कर रहे थे, सत्य तीर्थ। लेकिन जब रात हो गई और बहुत ठंड हो गई तो सत्य तीर्थ थक गए, लेकिन मध्वाचार्य थके नहीं। मध्वाचार्य को तो व्यासदेव से मिलने जाना था। तो उन्होंने क्या किया? अपने शिष्य को इशारा किया, क्योंकि वो पीछे छूट गया, पहाड़ में चढ़ नहीं पा रहा था। और एक ही इशारे से उनका शिष्य अपने बाकी साथियों के साथ, अपने गुरु भाइयों के साथ कहाँ पहुँच गया? बद्रीनाथ। और वो आगे बढ़ करके पहुँच गए उस आदि बद्री पे जहाँ पे व्यासदेव थे, और उनका दर्शन प्राप्त करते हैं शॉर्ट में, और उनसे उनकी स्तुति करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, और जो अपनी भगवत गीता उन्होंने लिखी थी उसको प्रस्तुत करते हैं। तो व्यासदेव उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं,
उन्हें आशीर्वाद देते हैं और व्यासदेव उन्हें बोलते हैं कि आप वेदांत सूत्र पे अपना भाष्य लिखिए। बोले वो भाष्य आज वास्तव में मैं लिखूंगा, भाष्य तो मेरा होगा लेकिन नाम आपका होगा। तो इस प्रकार से जो माधवाचार्य है उन्होंने ये भाष्य दिया, इसका नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, और इससे उनका नाम पड़ा पूर्ण प्रज्ञ या आनंद तीर्थ। और जब वो व्यासदेव से मिलकर वापस आए कई दिनों के बाद बद्रीनाथ, तो वहाँ उनके सारे शिष्य उनका प्रतीक्षा कर रहे थे और उन सबको लेके वो नीचे उतरने लगे। तो इनके जो ये शिष्य थे वो लिखते, जो भी व्याख्यान देते वो लिखते, और जो व्याख्यान उन्होंने दिया वही क्या बना, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। तो इस प्रकार से उन्होंने वेदांत सूत्र पे ये भाष्य दिया और जो अद्वैत भाष्य है उसको निरस्त किया। तो प्रभुपाद जी इसका वर्णन कर रहे हैं कि बद्रिक आश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी के तट पर स्थित गंजाम गए। वहाँ उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्र नामक 2 पंडितों से हुई। तो उन्होंने अनेक जो उस समय के विद्वान दार्शनिक थे उन सबको क्या किया, पूरी तरीके से परास्त किया। बाद में दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा से पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। और जब ये वापस आए तो ये अपने गुरु अच्युत से मिले, अच्युत प्रेक्ष से मिले और उन्हें अपना पूर्ण प्रज्ञ जो भाष्य है वो प्रस्तुत किया। और उन्होंने बताया कि वास्तव में जो जीव हैं और जो भगवान है वो एक नहीं है, वो दोनों विशिष्ट हैं, अलग हैं। और उन्हें इतना कन्विंस किया कि इनके गुरु ने इनसे दीक्षा ली और उनका नाम हुआ पुरुषोत्तम तीर्थ। ऐसा हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में भी देखते हैं। कौन थे उनके गुरु? यादव प्रकाश, और वो भी क्या थे, अद्वैतवाद के थे, और बाद में वो उनके शिष्य बने। तो इस प्रकार से उन्होंने जितना भी विशेष रूप से दक्षिण भारत में जितना अद्वैतवाद का विस्तार था या प्रचार था उसको उन्होंने खंडन किया। और जब ये उडुपी वापस पहुँचे तो एक दिन वो उडुपी के समीप ही वो समुद्र के किनारे भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे थे। और जब भगवान के ऊपर ध्यान लगा रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर स्तुतियाँ गाई, जिसे कहते हैं द्वादश वंदना। 5 उसके अध्याय हैं इनकी रचनाओं का। तो भगवान का भजन गा रहे थे। तो जब भजन गा रहे थे तो देखे कि अचानक बहुत वेग से वायु का प्रवाह होने लगा, आंधी लगने लगी और एक बड़ी विशाल नाव उस समुद्र में आ रही थी, वो डोलने लगी, पलटने लगी। तो इन्होंने क्या किया, सन्यासी तो थे ही, इनके पास सन्यास वस्त्र भी था और डंडा भी था। इन्होंने अपना सन्यास वस्त्र उठाया डंडे से और उसको हवा में उठाया। ये है कौन? वायु। और जो सारा ये डिस्टर्बेंस हो रहा था किसके थ्रू हो रहा था? वायु के थ्रू। तो वायु थम गई और नाव ठहर गई और उन्होंने नाव को इशारा किया और नाव समीप में आ गई। तो जो उस नाव के ऊपर इतना काफ़ी सामान था, काफ़ी मतलब बहुमूल्य आइटम्स थे। पहले तो ऐसे ही व्यापार होता था समुद्र के रास्ते। और वो नाव जा रही थी द्वारका से आ रही थी, द्वारका से आ रही थी। तो उस नाव के जो मालिक थे वो बड़े प्रसन्न हुए, वो आए, उन्होंने प्रणाम किया मध्वाचार्य को और बोला कि आपकी वजह से मेरा जो सारा धन संपत्ति है वो समुद्र में गिरने से बच गया, तो बताइए आपकी क्या सेवा करूं। तो मध्वाचार्य तो विरक्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप द्वारका से आ रहे हैं तो आपके पास गोपी चंदन है क्या? तो उस नाव में उन्होंने गोपी चंदन का एक बहुत बड़ा स्लैब रखा हुआ था। और किस लिए रखा हुआ था? बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि जब हवा चलती थी तो नाव होती है ना, कभी इधर होती है कभी इधर होती है, तो उस बैलेंसिंग करने के लिए। तो बोले आप ठीक है, मुझे खाली वो गोपी चंदन दे दीजिए, वो गोपी चंदन का जो बड़ा स्लैब है वो मुझे दे दीजिए। लेकिन वो इतना भारी कि 30 लोग भी उठा ना सके। और मध्वाचार्य अकेले ले करके उसको चलते हैं। तो जब वो चलते हैं तो वो जो स्लैब है वो क्रैक हो जाता है गोपी चंदन का, और उसमें से सुंदर भगवान का विग्रह उडुपी कृष्ण प्रस्तुत हो जाते हैं। श्री उडुपी कृष्ण भगवान की। और इस उडुपी कृष्ण की स्थापना श्रीपाद मध्वाचार्य करते हैं। और इतनी सुंदर उनके विग्रहों की, आप जाएं, अगर आप उडुपी में जाएंगे
तो उडुपी के जो मुख्य सेवक हैं, जो सेवायत हैं, पुजारी हैं, वो उस मंदिर के प्रांगण से बाहर नहीं जा सकते। जिनकी सेवा है उनको उसी प्रांगण में रहना पड़ता है। और उनके 8 प्रमुख सन्यासी शिष्यों का उन्होंने मठ बनाए। 8 मठ हैं उनके, 8 मठ हैं, और उनकी सबकी 2-2 साल के लिए सेवा आती है। तो जो सेवा करते हैं उडुपी मठ की, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। वो केवल सन्यासी हैं, केवल सन्यासी ही सेवा कर सकता है, कोई और नहीं। और इस प्रकार से बड़ा विशेष उन्होंने भगवान का इस सुंदर विग्रह की स्थापना की, और बड़ा विशेष स्टैंडर्ड है भगवान की उपासना का, उनकी अर्चन का। तो इस प्रकार से श्रीपाद मध्वाचार्य का बहुत जीवन चरित्र है। मध्वाचार्य की भगवत भक्ति तथा उनका प्रकांड पांडित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित संगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो उठे। उस समय शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य की उभरती शक्ति से डरकर उनके शिष्यों को नाना प्रकार से सताने लगे, और वह सिद्ध करने का प्रयास करने लगे कि मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। शंकराचार्य के मायावाद दर्शन के एक अनुयायी, जिसका नाम पुंडरीक पुरी था, मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ करने आया। कहा जाता है कि मध्वाचार्य की सारी पुस्तकें चुरा ली गई, किंतु बाद में कुंभ के शासक महाराज जय सिंह की सहायता से उन्होंने ये ढूंढ ली। शास्त्रार्थ में पुंडरीक पुरी मध्वाचार्य से परास्त हुआ। विष्णु मंगल निवासी श्री त्रिविक्रमाचार्य नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य के शिष्य बन गए, और बाद में उनके पुत्र नारायणाचार्य भी श्री मध्व विजय की रचना की। तो इस प्रकार से उन्होंने जितने भी वहाँ के विद्वान थे उन सबको परास्त किया। उस समय ये ख्याति फैली कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य के शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तब कंडचारी नामक एक व्यक्ति था जो इसके लिए प्रसिद्ध था कि उसके पास 30 व्यक्तियों के बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पाँव के अंगूठे को जमीन में रखकर उस व्यक्ति से कहा कि अंगूठे को हटा दो, किंतु वह बलशाली व्यक्ति अनेक प्रयासों के बावजूद ऐसा कर नहीं सका। श्री मध्वाचार्य 80 वर्ष तक आयु से ऐतरेय उपनिषद के भाष्य लिखे और भौतिक संसार से विदा ली। मध्वाचार्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए नारायण आचार्य चरित मध्व विजय ग्रंथ देखना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और प्रभुपाद जी पूरी परंपरा दे रहे हैं जो मध्वाचार्य से आ रहे हैं, ये जो मध्वाचार्य के आचार्यों की है। उसके वर्णन नहीं करूँगा, बहुत लंबी है, पूरा पेज है। तो श्री मध्वाचार्य के जो शिष्य हुए, श्री गुरु शिष्य परंपरा दी हुई है भगवत गीता में। मध्वाचार्य से जो उनके प्रमुख शिष्य हुए, तीर्थ क्या नाम है, हाँ भगवत गीता है, भगवत गीता किसी के पास है, उसमें दिया हुआ है जो गुरु शिष्य परंपरा है। और उनके जो शिष्य हुए वो हुए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के जो शिष्य हुए वो हुए श्रीपाद ईश्वरपुरी, और श्रीपाद ईश्वरपुरी को गुरु स्वीकार किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो सोचिए, हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर की परंपरा में कितने ऊंचे हैं श्रीपाद माधवाचार्य। तो श्रीपाद माधवाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री रामचंद्र विजय उत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। हाँ, पूरी लंबी प्रभुपाद जी ने काफ़ी दी है, काफ़ी सारे उनके अनुयायियों को दिया है। लक्ष्मीपति तीर्थ और फिर उनसे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। हरे कृष्णा। समय बहुत हो गया इसलिए प्रश्न नहीं लूँगा, अगर किसी को कुछ पूछना है तो अलग से पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओ हरे कृष्णा, वेलकम, जय हो।